हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम सी सेट रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से काफ़ी सारे क्वेश्चन सी सेट में पूछे जाते हैं और इसमें हम पढ़ते क्या हैं, इसमें कुछ कोर कंसेप्ट जैसे कि वाई इट्स मैटर्स, क्योंकि ये हाई एक्यूरेसी टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होते, आपके मार्क्स जो हैं वो फ्री के मार्क्स होते हैं, रीजनिंग के खासकर। और इस तरह के टॉपिक्स में आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है और टेस्ट पैटर्न रिकग्निशन आप कर लो, स्पीड अंडर टाइम मैनेजमेंट हो जाए तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चन को, कोडिंग डिकोडिंग के या न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन को करने के लिए। तो की स्किल्स इसमें क्या रहती है कि स्पोर्ट द अंडरलाइंग पैटर्न क्विकली, द वेरीफाई इट होल्ड्स अक्रॉस द फुल सीरीज, कि हम पैटर्न्स को अंडरलाइन करना सीखें, किस किस तरह के पैटर्न्स बन सकते हैं। आज की क्लास में हम PYQs के थ्रू देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न्स बनाए गए हैं और किस तरह के पैटर्न्स बन सकते हैं। अप्रोच रहेगी हमारी कि हम डिफरेंसेस को चेक करेंगे, ऑड इवन टर्म्स सेपरेटली अलग अलग करके देख सकते हैं। इसमें कॉमन पैटर्न क्या रहता है हमारा, कॉमन पैटर्न में हमारा रहता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस रहते हैं। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन पैटर्न रहता है हमारा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिखाई दे सकती है कि मल्टीप्लिकेशन करके या डिवीजन करके वो कुछ हो रहा हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पैटर्न्स हो सकते हैं कि एक नंबर इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो रहा हो। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ऑल्टरनेट टर्म्स, ऑड इवन के कंसेप्ट भी आ सकते हैं इसके अंदर। लेकिन आपको इसके लिए एक चीज याद होनी चाहिए, विच इज स्क्वायर एंड क्यूब्स। आपको उस टॉपिक मतलब 30 तक स्क्वायर्स और 20 तक आपको क्यूब रूट्स याद होनी चाहिए, क्यूब रूट्स और क्यूब्स। जब भी हम न्यूमेरिकल सीरीज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो सबसे ज्यादा बेटा इसके अंदर आता है हमारा स्क्वायर क्यूब्स के क्वेश्चन ज्यादातर पूछ जाते हैं और प्राइम नंबर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। प्राइम नंबर्स बेस्ड पैटर्न ज्यादा बनता है, ये दोनों पैटर्न सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड पैटर्न्स में आता है। इनके अंदर कुछ चेंजेस कर देता है, इनके साथ वो इनको भी अलाइन कर देता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि आपको 12 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर दिया होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ भी अलाइनमेंट दी हुई होगी उनकी, और मिक्स ऑपरेशन पैटर्न भी हमारे पूछ जाते हैं। इसी तरह से कोर कंसेप्ट में इतना ही था। इसके बाद हम कुछ PYQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखेंगे किस तरह के पैटर्न्स में UPSC ने पूछा है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया आपको कि व्हाट इज द मिसिंग x ऑफ द सीरीज 7x 21 31 43। तो ठीक है, मुझे x फाइंड करना है। अब मैं इसके और इसके बीच में रिलेशन फाइंड नहीं कर पा रही हूँ कि वो x है, राइट। लेकिन जो ये लास्ट के 3 नंबर है, इनके जो मैं पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती हूँ। मैं देखती हूँ 21 31 और 43 को। 21 to 31 कितना डिफरेंस है बेटा 10 का, और 31 to 43 कितना डिफरेंस है बेटा 12 का। ध्यान से देखो, इन दोनों में 31 में 12 ऐड किया हुआ है ना, प्लस 12 किया हुआ है, यहाँ पे प्लस 10 किया हुआ है। तो मैं मान सकती हूँ कि शायद ये इवन नंबर्स का एडिशन हो रहा है। तो मे भी कि 21 को बनाया गया होगा 8 प्लस करके, राइट। तो इसमें से मैं 8 माइनस कर दूंगी, राइट। यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है ना इस डायरेक्शन में। 21 माइनस 8 कितना होगा हमारा 13, ठीक है। अभी मेरा ये आंसर नहीं आया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। हो सकता है ये मेरे थॉट प्रोसेस जो मैंने यूज किया वो गलत हो। मेरे को चेक करना पड़ेगा इस 13 को 7 के साथ। अगर यही सीक्वेंस है तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे 6 प्लस हुआ हो। तो क्या ये हुआ है? यस हुआ है। अगर ये बात सब में एप्लीकेबल हो तो हमारा आंसर ठीक है। मे बी मैं कुछ और एनालाइज कर देती है और वो उसके साथ पैटर्न नहीं बैठता तो वो गलत हो जाते हैं। आपको पूरे के पूरे नंबर्स को एनालाइज करना पड़ेगा एक बार रुक के। ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, ये 2015 में आया था क्वेश्चन सीसेट में। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 2020, अच्छा एक क्वेश्चन मिस हो गया हमारा। हाँ, दिस क्वेश्चन तो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें भी सेम क्वेश्चन था कि एक आपको सीक्वेंस दी गई, एक सीरीज दी गई, आपसे पूछा कि व्हाट इज x इन दिस सीक्वेंस। तो अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखते हैं। हम पहला काम आ रहा था कि डिफरेंस को चेक कर लेते हैं। डिफरेंस को देखा तो मैम 132 में से ये भी छोटा जा रहा है ना, डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग मोड है। ये जैसे ही डिक्रीजिंग आया इसका मतलब माइनस हो रहा है। तो 132 माइनस 129 किया, 129 करती हूँ तो मैंने कितना माइनस किया हुआ है, 3 माइनस हुआ है। ओके, इसमें 129 में 5 माइनस हुआ है। 124 से 117 करूंगी तो मैम 4 and 3 7, माइनस का 7 आया है। और 106 और 170 करेंगे तो मैम -9 आया है। -9 नहीं आया है, -11 आया है। देखो ध्यान से, 7 - 6, राइट। और 106 को 93 से करूंगी तो 6 and
30, -13 आया है। अब मेरे को पैटर्न समझ में आ रहा है मैम बिल्कुल आराम से कि -3 -5 दे आर द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की क्या हुई है, सब्ट्रैक्शन की गई है हर नेक्स्ट डिजिट में, हर नेक्स्ट नंबर के अंदर। तो अब x क्या होगा इसके अकॉर्डिंग तो मैम बनना चाहिए -15। तो ओके 93 -15 आप कर दो, 93 -15 आप कर दोगे तो कितना आंसर आएगा 93 में से मैं 5 माइनस कर दूंगी तो 88 आएगा, तो 78। तो क्या मेरे पास ऑप्शन में 78 है, नहीं 77 आएगा। ठीक है, 13 में से 5 गए 7, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 77। इसी तरह से हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, अब इसमें भी क्या था, प्लस माइनस का केस था, ये तो बहुत इजीली हो गया। अब ये क्वेश्चन आया हाँ, अब इस तरह से क्वेश्चन आया, पूरी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देख के लग रहा है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ दिस सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30, 32। अब बच्चे क्या करते हैं ना, ज्यादा सोचते हैं कि भाई नेक्स्ट नंबर क्या है, फटाफट देख लेंगे। नहीं, आप पूरा क्वेश्चन को रीड करो, इसने क्या बोला है, इसने पूरा पूरा हिंट दिया इस क्वेश्चन के अंदर। सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स, ये जो सीक्वेंस बनी है वो रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर बनी है। अब मैं लूंगी 14, यही देख लेते हैं, 14, 18 में डिफरेंस चेक कर लेती हूँ मैं एक बार। 14, 18 में डिफरेंस चेक करती हूँ तो मैम ये आ गया 4 +4, फिर आ गया +2, फिर आ गया +4, फिर आ गया +6, फिर आ गया +2। तो ये तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई अच्छा सा पैटर्न नहीं दिख रहा। ये 4 2 4 2 ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, 4 2 4 6 ऐसा कुछ आया है। यानी कि अब इसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। तो मैं मानती हूँ कि 14 के आसपास कोई प्राइम नंबर है, हाँ है, 13 इज द प्राइम नंबर। यानी कि अगर मैं 14 में -1 कर दूं तो 13 आ जाएगा, प्राइम नंबर है। 18 में -1 कर दूं तो 17 आ जाएगा, प्राइम नंबर है। 20 में -1 कर दूं तो 19 प्राइम नंबर है, 23 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 29, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 31। तो क्या मैं मान सकती हूँ कि अगला नंबर भी एक ऐसा प्राइम नंबर, जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा उसमें एक एडिशन होगा। तो 32 के बाद 37, देखो 33 भी नंबर 3 पे करता है, 34 इज इवन नंबर, 35 5 पे कर जाएगा, 36 भी टेबल पे आता है। तो 37 इज द प्राइम नंबर। 37 में क्या कर रहा है, इस पूरी सीक्वेंस में आप देख सकते हो +1 हुआ है, तुम्हारा आंसर क्या है यहाँ पे 38। तो इस तरह से एक पैटर्न हमारे बन जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आया फिर से वही फाइंड x, इसको देख लेते हैं इसमें क्या पैटर्न बनाया गया है, देखते हैं इसको। 2 7 22, ओके 6 7 2 0 2। अब मेरे पास इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, तीनों के बीच में, लेकिन स्टार्टिंग के नंबर्स तो मेरे पास हैं, मैं इनको चेक कर लूंगी। 2 7 7 में 2 में कितना डिफरेंस है बच्चे, 5 का। 7 22 में कितना फर्क है, 15 का। ध्यान से देखो 15 का। 22 और 6 7 में कितना फर्क है, 5 एंड 35 का, राइट 45 का। ठीक है, अब इन दोनों में कितना फर्क है देखते हैं। 202 में से 67 के तो देखो 202 - 67 कितना हो जाएगा, 200 में से 135 का है ना, 135 का गैप है इनके बीच में। तो मैम कुछ समझ में आ रहा है मेरे को इससे कि 5 3 15, 15 3 45, 45 3 135। तो 135 3 कर दूं मैं, 135 3 कर दो, 5 3 15, 3 3 9 और 1 10 और 3 1 3 और 1 9, तो आ गया 905। क्या मेरे ऑप्शन में 905 है? नहीं है। फिर से हाँ 135 इंटू क्या कर देते हैं हम, 3 कर देते हैं। 5 5 3 15, 3 3 9 1 10, 3 3 और 1 4, 405। तो ये तो आंसर नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि हुआ क्या है, 405 तो वो नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे आया है, समझ रहे हो आप बात। फिर 405 ऐड करेंगे किसमें, 202 में, यही हुआ है ना। देखो 45 को फिर इसमें ऐड किया गया, फिर इसमें ऐड किया गया, तो हमारे पास कितना आएगा, 405 में 202 को ऐड कर दूंगी तो मैं आएगा 607, ये आंसर है। इसको एक और तरीके से मैं एनालाइज कर पा रही हूँ। मैंने एनालाइज अभी जस्ट किया कि देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है, 2 × 3 = 6 + 1, 7 3 = 21 + 1 × 3 + 1, तो 202 × 3 + 1 किया हुआ है तो 607 ये आंसर। ध्यान से देखो आप, ये दोनों ही पैटर्न इसमें एप्लीकेबल है, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है हर हाल में 607।
इसके बाद ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को भी देख के लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने बोला इसमें से रिप्लेस कर दो इनकरेक्ट टर्म को द गिवन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया है मेरे को, वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न, जहाँ पे ऑड और इवन टर्म्स जो है वो सेम पैटर्न फॉलो करती हैं। तो इसका मतलब शायद ऑड इवन का कंसेप्ट अलग अलग किया, तो मैं ऑड इवन को नंबर को अलग अलग कर लेती हूँ। 3, 7, 13, 21, 31, 43, ये मेरा ऑड नंबर्स हैं। अब मैं इवन नंबर्स लिख लेती हूँ मेरे, विच इज 2, 4, 10, 18, 28, 40। डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं। 3 एंड 7 में कितना फर्क है? 4 का। 7 और 13 में कितना फर्क है? 3, 3, 6 का। 13 और 21 में कितना फर्क है? 8 का। 21, 30 में 10 का, और इसमें 12 का। नीचे देख लेते हैं, 2 और 4 में डिफरेंस है 2 का, 4 और 10 में डिफरेंस है 6 का, फिर 8 का, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 का। और क्वेश्चन क्या पूछा? रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म। अच्छा, इनमें से एक टर्म तो इनकरेक्ट है, मतलब देखो इसमें मेरे को बताया है कि भाई मैम जितनी बार भी हुआ वो सेम पैटर्न आएगा, तो 4, 6, 8, 10, 12 यहाँ पे आया 2, 6, 8, 10, 12, यानी कि ये नंबर, ये वाला नंबर गलत है। यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे अगर दो की जगह पे 0 हो तो क्या ये बन जाएगा 4? तो यहाँ पे क्या आंसर क्या आएगा मेरा? 0। 0 करेक्ट नंबर है, जो कि 2 जो इनकरेक्ट नंबर था उसके साथ क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन सीक्वेंस आई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2022 का क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं यूपीएससी के अंदर। तो x बताना है, इसमें भी 10। अब इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखे ना, जब पे 2 नंबर सेम हो, अब इनका डिफरेंस देखते हैं कि भाई 10 का डिफरेंस आया, फिर 0 का डिफरेंस आया, मे बी नेक्स्ट भी ऐसा हो, 5 का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया, नहीं 15 का डिफरेंस आया, नहीं बात नहीं बन रही मैम इसमें। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 10 बन जाए? हाफ से कर दूं, 0.5 से। देखो 20 इंटू हाफ 10 होता है। फिर 10 को किसने 1 से मल्टीप्लाई कर दो कि वो 10 बन जाए। फिर 10 को किससे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दे कि 15 बन जाए। 15 को किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कि 30 बन जाए। 30 को किससे 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं कि 75 बन जाए। 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 225 बन जाए, तो हमारा आंसर होगा 2.25। इस तरह से जब दिखता है ना, तो आप देखा करोगे वो 1 से मल्टीप्लिकेशन हुई होती है वहां पे। इस तरह से पैटर्न रिकॉग्नाइज कर देते हैं हम। हो सकता है ऐसा ना हो, कोई और पैटर्न लगा हो, लेकिन अभी जैसे इसमें वो एप्लीकेबल हो गया है हमारा, समझ रहे हो आप लोग। तो ये 0.5 की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, कॉमन टाइप है ना, हर में 0.5 0.5 0.5 इंक्रीज हो रहा है, और एक पैटर्न बनना चाहिए, वो हमारा यहाँ बन रहा है, आंसर भी हमारा आ गया। इसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस दिस दिस दिस। ठीक है, ये हमारा एक सीक्वेंस फिर से दिया गया, और फिर पूछा गया किसका बताओ आप लोग मेरे को। 2 12 36, चलो देखते हैं। 12 3 36, अरे वाह 36, ओ नहीं 36 तो नहीं आता 80, फिर 80 नहीं बन रहा, मल्टीप्लीकेशन तो ये नहीं हो रहा, स्क्वेयरिंग से कुछ हो रहा है, देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर है ये, उसमें +1 कर दिया 2 बन गया। 2 के स्क्वायर में +3 कर दिया तो बन गया, ये नहीं बना, यानी कि ये तो नहीं बन रहा। ऐसा हो सकता है कि 1 के स्क्वायर में इंटू 2 कर दिया हो, हाँ बिल्कुल हो गया होगा। 2 के स्क्वायर में इंटू 3 कर दिया हो, 4 3 12। 3 के स्क्वायर में इंटू 4, आप ये देखना कि वो मल्टीपल किसके हैं, 4 3 12, 9 4 36। ठीक है, उसके बाद ये किसका होगा, 4 का स्क्वायर गुना में 5, 16 5 80। फिर ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर गुना में 5, 25 5 150। तो 4 4 3 12, 3 3 9 9 36, 4 चौक 16 16 5 80। और अब ये होना चाहिए था 5 का स्क्वायर गुना में 6, एक नंबर बढ़ रहा है ना, विच इज 150। नेक्स्ट क्या होगा, 6 का स्क्वायर इंटू 7, 36 गुना 7 7 6 42, 7 21 और 252। क्या 252 ऑप्शन में है? तो हाँ है मैम। तो इस तरह से हम दिमाग आएंगे कि यहाँ पर डिफरेंसेस सेम नहीं थे, मल्टीप्लिकेशन से भी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे शायद स्क्वायरिंग हुई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2023 का क्वेश्चन है कि बताओ इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो गलत है, विच ग्रुप इज द
रोंग, डिफरेंट इन द। तो देख लेते हैं, इनको एनालाइज कर देते हैं। 17, 37, 47, 97 डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें डिफरेंस है 20 का, इसमें डिफरेंस है 10 का, इसमें डिफरेंस है 50 का। 31, 41, 53, 67 इसमें अब डिफरेंसेस अलग आ गए हैं। यहाँ पे भी डिफरेंसेस वाला कंसेप्ट तो नहीं चल रहा। और कुछ देख लेते हैं। 70 ये सब प्राइम नंबर हैं। क्या ये सब भी प्राइम नंबर हैं? 53, 67, 41, 31 क्या ये सब प्राइम नंबर है? हाँ है, ये सब प्राइम नंबर है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो 71, 73, 79, 83 क्या ये सब प्राइम नंबर है? और क्या 83, 89, 91, 97, 91 तो प्राइम नंबर नहीं है। सभी के सभी अब तक हमने जो देखे वो प्राइम नंबर थे, लेकिन 91 नहीं है। 13 into 7 होता है 91। आपको दिखने में लग रहा है प्राइम नंबर है, तो ये वाली जो सीक्वेंस है हमारी वो क्या है? डिफरेंट है। इस तरह से हम डिफरेंट देख पाएंगे। प्राइम नंबर हो सकता है, स्क्वायरिंग हो सकती है, ओड इवन का कंसेप्ट भी हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद ये क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इसमें आपको वही x फाइंड करना है। यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क की तरह लेंगे और इसको आप मेरे को कमेंट करेंगे इसका आंसर जो भी आप निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसको आप मेरे को आंसर कमेंट करोगे नीचे कि आपने क्या आंसर निकाला था 9th क्वेश्चन का। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है 9th क्वेश्चन का, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा वो क्वेश्चन, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू। इसके जो भी कंसेप्ट्स होते हैं इस चैप्टर के, वो हमारे प्रैक्टिस से सोल्व होते हैं। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरह के पैटर्न्स होते हैं, लिमिटेड टाइप ऑफ पैटर्न्स हैं। मल्टीप्लिकेशन के हमने कर लिए, एडिशन के हमने कर लिए, और डिवीजन के भी हमने कर लिए। जो 1.5 वाला कंसेप्ट था, 0.5 वाला, वो डिवीजन का कंसेप्ट है। 1/2 फिर 1 फिर ऐसे 3/2। तो इस तरह से आप कर सकते हो। स्क्वायरिंग के कंसेप्ट आते हैं, ओड इवन के प्राइम नंबर के कंसेप्ट आते हैं। और तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इस सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे अकेडमी का नंबर वगैरह है, तो आप उसमें कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।